के रिटायर्ड लोग कंपनीज बना के उन्हें ठेके लिए हुए हैं, और जो इनके अभी जो रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप को चलाने वाले लोग हैं उनके अपनी फेक कंपनीज, मैं डॉक्यूमेंट्स में साबित कर सकता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है इस वक्त, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो उन्होंने फेक कंपनीज बना के उनको आउटसोर्स करते हैं, वो इंपोर्ट करवाते हैं, और फिर जो पुर्जे वहां से मिलते हैं वो सब स्टैंडर्ड पुर्जे होते हैं। अच्छा। वो इन्हीं इंजन्स में लगते हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोटिव्स नहीं चलते। फिर सारा मसला तो करप्शन का हुआ ना। फिर एक और मसला, ये बड़ा सीरियस मसला है, वो सबको पता है कि इनका लोको शेड होता है, लोकोमोटिव शेड्स होते हैं, वहां पे जो मोबाइल ऑयल यूज होता है इंजन के लिए वो रिसाइकल्ड होता है, वो फ्रेश, सारी दुनिया को पता है। आप 100 लोगों से पूछे रेलवे के 100 बंदा यही कहेगा कि जी ये भी बड़ा मसला है। अब वो इंजन इसलिए भी खराब हो जाता है, उसके पुर्जे आप आउटसोर्स करते हैं, जो इंपोर्ट होने हैं पुर्जे उसके लिए परचेज में इतने ज्यादा घपले हैं कि जो पुर्जे बाहर से आते हैं, अच्छा, इन्होंने देखें जो इनकी नेसेसिटी है, लाजमी पुर्जे हैं, वो इनके पास है नहीं जी, पुर्जों की शॉर्टेज है, पुर्जे हैं नहीं हमारे पास, पैसे नहीं, इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिनकी शेल्फ वैल्यू है वो इन्होंने वो शेल्फ वैल्यू वाले पुर्जे मंगवा के वो रखे हुए हैं शेल्फ में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाईजान ये आपने लाखों पुर्जे मंगवाए थे, ये किस लिए मंगवाए थे, ये यहाँ पड़े हुए हैं, कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुए। किसी को अगर जरूरत पड़ी है माल बनाने की तो उसने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, बाहर से मंगवा लिए, बीच में से अपनी कमीशन खड़ी की है, अल्लाह खैर सलाह। जो जरूरत के पुर्जे हैं वो इनके पास है नहीं, और जो गैर जरूरी हैं वो सालों से पड़े हुए हैं। अच्छा। रेलवे का पैसा खर्च हो गया लेकिन पुर्जे नहीं है। तो बेसिकली ये वजूहत है, ना रिपेयर का है, ना जो पुर्जे यूज होने हैं ना उनके लिए है, और ना फिर जो उसके लिए ऑयल यूज होता है। फिर इसमें एक अट्रैक्शन मोटर होती है, अच्छा, रेलवे इंजन में, वो भी इन्होंने आउटसोर्स कर दी है। अच्छा। और इनके जो अपने लोग हैं उन लोगों को, इसमें किसी सियासतदान का कसूर नहीं है। अच्छा। 6 अट्रैक्शन मोटर्स होती हैं एक लोकोमोटिव में, अच्छा, जो उसको पावर देती हैं जिससे वो माल गाड़ी को भी खींचता है और दूसरी लंबी ट्रेन को भी खींचता है। इनके इंजन इसलिए रास्ते में खड़े हो जाते हैं कि 6 मोटर्स है नहीं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। अच्छा। माल बरदार गाड़ी को वो खींच नहीं सकते, और जो खींचता है लगाते हैं आगे, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसकी रीजन भी यही है कि ये भी वही चक्कर है कि जो अपने लोग हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट से कभी किसी ने कोई चेक नहीं किया कि ये एक इंजन जो है लोकोमोटिव उसकी जरूरत है ये। अच्छा। तो वो किधर जाती है, वो जो मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है, वो किधर है, और जो अगर उसमें लगाई गई है वो काम क्यों नहीं करती, वो किसने इंपोर्ट की थी या किससे आपने परचेज की थी, तो वो किधर गई है। ये एक और इशू ये है, मैं आपको इंजन की बात, अब जो टाइम हमारे पास थोड़ा है, सॉरी मैं आपको कम बोलने दूंगा, इसलिए कि ये मैं चाहता हूँ कि इंजन के ऊपर सबसे बड़ा शोर इंजन, आप बोलें, जरूर बोलें, हमारे अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि असल मसला क्या है। और एक और बड़ा इशू है, देखिए आपने देखा होगा कि लाहौर खानेवाल सेक्शन जो है इसमें इलेक्ट्रिकल इंजन चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। क्यों? इनके पास 29 इंजन थे, अब कोई भी उनमें फंक्शनल नहीं है। अच्छा। और उसकी रीजन ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं रेलवे के ऊपर उनका कंट्रोल है, और ये उस जमाने से चला आ रहा है जब अंग्रेज थे, तो उस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर्स ही रेलवे को चलाते थे। अब पूरी दुनिया बहुत आगे चली गई है, वो इसको अपग्रेड नहीं होने देते। एक बंदा 2 बसें भी बना लेना तो उसकी भी वो उसको अपग्रेड करता है, पहले वो एक मॉडल की लाएगा, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, फिर वो नई बसें लाएगा, उनको अपग्रेड करेगा, ताकि यह है कि उसकी मुसाफिर उसकी बस में बैठे। इन्होंने अपग्रेड इसलिए नहीं करते को मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में न चला जाए। अच्छा। और इन्होंने जानबूझ के वो जो इंजन थे लोकोमोटिव जो खानेवाल से लाहौर के दरमियान ट्रेन को लेके आते थे, वो अब सारे के सारे खराब कर दिए किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से। अच्छा। उनके पुर्जे नहीं मंगवाए, उनको रिपेयर नहीं किया, और अब जो आपके ऊपर बिजली की तारें थी जो जिनके जरिए वो खींच के आते थे इंजन, वो कॉपर उसमें बड़ा महंगा होता है, कोई 1000 रुपये किलो, इससे भी ज्यादा उसका रेट होता है, समटाइम्स बहुत ज्यादा रेट हो, चूंकि दुनिया में मेटल की प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, और जितना बड़ा उसका खरीदार है चाइना और इंडिया भी मेटल का, उसकी वजह से कॉपर बहुत महंगा है, और दुनिया में एक तरह से कह लें मोनोपलीज उसमें आ गई हैं। अच्छा। तो यहाँ से वो चोरी हो गए हुए हैं। रेलवे का इतना बड़ा पुलिस सिस्टम है कि उसमें आईजी लेवल का ऑफिसर जो है वो होता है। अच्छा। उसके साथ कितनी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन कभी एक मुलजम भी इन्होंने उस कॉपर को चोरी करने का नहीं आज तक पकड़ सके। अच्छा। वो जो इनकी यानी ना सिर्फ इंजन खराब हो गए हैं बल्कि वो तारें भी चोरी हो गई हैं, और इस रूट पे भी अब आपके जो डीजल लोकोमोटिव हैं वो ट्रेनों को खींच के लेके जाते हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, पतोकी में एक ट्रेन थी, वो बड़ी कराची जाने वाली ट्रेन थी, वो रुक गई। तो हालत यह है कि जो सारे का सारा जो इशू है ना लोकोमोटिव का, वो सिर्फ इतना नहीं है कि जो है ना वो अच्छा जी इंजन आ नहीं रहे, बाहर से इंपोर्ट करने हैं, चाइना से मंगवाए थे तो वो खराब निकल आए, उसके साथ जो आपके साथ एग्जिस्टिंग आपके पास इंजन हैं उनकी रिपेयर का, उनकी मेंटेनेंस का और उनका जो सारा सिलसिला, वो सारे का सारा इतना करप्ट सिस्टम है
کہ اس میں کوئی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور بھی ابھی 150 انجن کہتے ہیں جی منگوانے ہیں، اس میں بھی ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ ایک طرف چائنا کو آرڈر پلیس کرنے لگے، پھر امریکہ کو جو ہے کر دیا، اس کے بعد کچھ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے، جب کورٹس میں گئے تو اس کے بعد ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اب کہتے ہیں کچھ چائنا سے بھی منگوا لیتے ہیں، کچھ امریکہ سے بھی منگوا لیتے ہیں، تو وہ ایک فٹ بال بن گیا ہے لوکوموٹیو بھی۔ آپ نے ایک اگر لوکوموٹیو کا آرڈر پلیس کرنا ہے تو اس میں کم از کم 1.5 سال لگتا ہے وہ آپ کو ڈیلیور ہونے میں، تو یہ کوئی ایسا امیڈیٹ سولوشن نہیں ہے۔ اب کریں گے کیا کہ پینک کریٹ کر کے وہ سیکنڈ ہینڈ قسم کے انجنز لے کے آئیں گے یا لو کوالٹی انجن لے کے آئیں گے، اس میں پھر پیسہ بنائیں گے، بالکل، اور وہ پھر تیسرے دن خراب۔ انجن بیچارے کی سٹوری لوکوموٹیو کی یہ سٹوری ہے جس کی وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے ساری خرابی جو ہے، اب ٹرینیں جو ہیں مال بردار اگر اتنی 4100 بوگیاں وہاں پہ ہیں، یا اگر 26 ٹرینیں مختلف اضلاع میں ہیں، یا باقی ٹرینیں کہتے ہیں جو 39 ہم نے بند کرنی ہے، تو انجن کیا ہونے، انجن نہیں ہے بھائی، انجن جو ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو کوئی بندہ ایکشن ہی نہیں لیتا، نہ بلور صاحب لیتے ہیں، نہ گیلانی صاحب لیتے ہیں۔ میں سمجھ اس پہ تو چیف جسٹس کو اپیل کرنی چاہیے کہ وہی سو موٹو لے لیں اس کے اوپر، اور صرف انجن کا جو ایشو ہے اس کو چیک کریں کہ کس کس سٹیپ پہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو بڑی چیزیں اس میں سے نکل آئیں گی۔ یہ جو اتنی ساری کرپشن ہو رہی ہے یہ تو ساری ریلوے کے اپنے اندر سے ہو رہی ہے، ان کو اس کا کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، کیا ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس سے بے روزگار ہو جائیں گے، عوام کتنے پریشان ہوں گے؟ دیکھیں یہی بات قسمتی ہے کہ جو لوگ وہیں سے کھا رہے ہیں وہ بھی، اس کے ساتھ باقی بڑی چیزیں، میں تو اب ٹائم ہمارے پاس کام ہے، جو سٹور ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، اس میں جو گپلے ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، کوئی جو ہے وہ آڈٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ریلوے میں، وہ اس کے علاوہ ہے، تو یہ اس کے مطلب بے شمار چیزیں، سکریپ کی بڑی سٹوریز ہیں کہ سکریپ ابھی پچھلے دنوں کئی بلینز کا ایک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، ایک جو گھپلا تھا سکریپ کا، وہ اس کے علاوہ اس کی سٹوری ہے۔ تو اس کے نتیجے میں سارے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ٹرین کی سروسز نہیں مل رہی، اور شور وہ مچا دیتے ہیں کچھ اور اس کے بعد نتیجے میں اور پیسہ کماتے ہیں، اور پھر اب جو بیسیکلی بے حال کرتے ہیں وہ غریب آدمی کو یا عام آدمی کو کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلوے کا نظام پوری دنیا میں دیکھیں، ایک وہ لالو پرساد انڈیا میں آئے، انہوں نے 3 سال میں ریلوے کا، وہ ہمارے شیخ رشید صاحب کی فون کال نہیں لیتے تھے، وہ حالانکہ وہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، تو اس نے ریلوے کو کہاں پہ اٹھا کے لے گیا پوری دنیا میں۔ یہاں پہ 80 کلومیٹر سے زیادہ ٹرین نہیں چلتی، ایوریج 60 کلومیٹر کی سپیڈ ہے، دنیا 500 کلومیٹر پہ چلی گئی ہے، انڈیا بھی 200 کلومیٹر پہ چلا گیا ہے، تو اتنی اچھا یہ ذریعہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ایمانداری سے جو ہے بہتر طریقے سے بلڈ اپ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بڑائی صاحب۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے مان۔ اللہ حافظ۔